और सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर संदीप बुद्धि राजा हैं। आपको बता दूं कि कोरोना थेरेपी से जो है लोगों का इलाज कर रहे हैं, साकेत के मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं और इन्होंने 2 मरीजों पर इसका परीक्षण किया है। और डॉक्टर साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्लाज्मा थेरेपी का भविष्य क्या है, यह कितना कारगर हो सकता है कोरोना के मरीजों को ठीक करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है डॉक्टर साहब कि आपका अनुभव कैसा रहा है जो आपने 2-3 पेशेंट पे इसका टेस्ट किया है, और कब आपको लगा कि इन मरीजों पर जो है प्लाज्मा थेरेपी की जा सकती है? हाँ जी, तो बेसिकली हमने ये एक ही फैमिली के 2 पेशेंट्स पे ट्राई किया था, एक फादर और एक उनके बेटे पे। और ये कंपैशनेट ग्राउंड्स पे ट्राई किया क्योंकि फैमिली जो थी उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि पेशेंट वेंटिलेटर पे था और सुधार नहीं हो रहे थे दोनों के। तो फादर की तो खैर डेथ हो गई थी, नेक्स्ट डे ही उनको नहीं बचा पाए, वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे, एज भी थी काफ़ी। उनके बेटे जो 49 इयर्स के थे, वो काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर पे चल रहे थे और इम्प्रूवमेंट नहीं थी, तो उनको हमने 14 तारीख को फिर प्लाज्मा दिया। डोनर भी फैमिली ने अरेंज किया था। डोनर जो थे वो 3 हफ्ते पहले कोविड से रिकवर हो गए थे, बिल्कुल ठीक ठाक थी एंड वॉलंटरली वो डोनेट करने के लिए सामने आई। तो उनके सारे टेस्ट वगैरह करके उनका प्लाज्मा फिर इस पेशेंट पे चढ़ाया 14 को। उसके बाद अगले 2-3 दिन तक काफ़ी उनको सारे पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट हुई, ब्लड पैरामीटर्स इंप्रूव हुए, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी कम हुई, और फाइनली सैटरडे नाइट को 18 तारीख को उनको हम सक्सेसफुली वेंटिलेटर से निकाल पाए। उसके बाद अगले 2 दिन तक उनको हमने आईसीयू में ही रखा। उनके कोविड के 2 टेस्ट किए, वो दोनों नेगेटिव आ गए। तो जब उनको कोविड नेगेटिव डिक्लेयर किया उसके बाद फिर उनको हमने नॉर्मल सिंगल रूम में शिफ्ट किया, और अब वो बिल्कुल वहाँ पे ठीक है, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और उम्मीद है अगले 1 या 2 दिनों में उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस या कहे मेडिकल एक्सपीरियंस से क्या ये एक ब्रेक थ्रू आप इसको मान सकते हैं? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी वैसे कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल की गई है, और अब कोविड के लिए क्योंकि उसका और कोई स्पेसिफिक इलाज अवेलेबल नहीं है दुनिया में, तो दुनिया के कई देशों में इसको इस्तेमाल किया गया है विद पॉजिटिव रिजल्ट्स। पर यह मैं कहना चाहूँगा कि इसको ये ना समझे कि ये 100% केसेस में इफेक्टिव रहती है। सही केसेस में सही टाइम पे इस्तेमाल किया जाए तो इसका काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट हो सकता है। और जैसे हमने इस पेशेंट में देखा कि कई दिन से ये वेंटिलेटर पे थे और भी जो ट्रीटमेंट्स चल रहे थे उनसे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो अगर मॉडरेट कैटेगरी पेशेंट्स या जैसे ही पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है और इम्प्रूवमेंट नहीं शो कर रहा, उस टाइम पे अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी उम्मीद बढ़ रही है इस थेरेपी से। और अब इंडिया में भी इसके ट्रायल्स कई हॉस्पिटल्स में शुरू हो रहे हैं। तो अब कुछ टाइम के बाद आगे हमें जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे तो पता लगेगा कि ओवरऑल इस थेरेपी से रिस्पॉन्स रेट क्या रहा। मेरा सवाल वही है जो आपने टाइमिंग की बात की, तो वो कब डिसाइड करते हैं 8 से 14वें दिन के बीच? क्योंकि कहा जाता है 14 दिन तक पेशेंट को वॉच किया जाता है, तो किस स्टेज पे आप तय करते हैं कि अब ये राइट स्टेज है, हमें अब ये थेरेपी करना, प्लाज्मा थेरेपी करना चाहिए? देखिए, जो माइल्ड केसेस हैं उनमें दवाई की या कोई ट्रीटमेंट की, प्लाज्मा की कोई जरूरत नहीं होती, वो पेशेंट्स जनरली अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो 80% पेशेंट इस कैटेगरी में रहते हैं। कोई बहुत ही पेशेंट टर्मिनली इल हो, जिसमें बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं हो, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो चुके हो, उस स्टेज पे भी इस थेरेपी की फ्यूटिलिटी है, कोई फायदा नहीं है। तो जो मॉडरेट और मॉडरेटली सिवियर कैटेगरी, मतलब जो पेशेंट निमोनिया के हैं, जो इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, ऑलमोस्ट वेंटिलेटर की तादाद पे आ गए हैं या वेंटिलेटर पे आ गए हैं, ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, उन पे अगर प्लाज्मा यूज किया जाए तो उम्मीद हो सकती है कि इनकी सिवियरिटी आगे बढ़ने से रुक सके और पेशेंट को हम इस स्टेज से भी बीमारी की वापस ला सके। एक चीज कहा जा रहा है कि वैसे मरीज जिनको शुगर की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, क्या इनको यदि कोरोना होता है तो क्या इन पे भी आप ट्राई कर सकते हैं ये थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, इस थेरेपी का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जहां पे यूज ना किया जा सके। तो जनरली यही देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को दूसरी कोई क्रोनिक मेडिकल बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दमे की तकलीफ है या किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम से, इन मरीजों में जनरली कोरोना वायरस ज्यादा सिवियर रूप धारण करता है। तो ऐसे केसेस ही जनरली ज्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं और इन पेशेंट्स को प्लाज्मा देने में कोई नुकसान नहीं है। तो इनको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ऐसी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है प्लाज्मा थेरेपी की।
एक एक इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि डोनर आना चाहिए, और डोनर वो होगा जो कि कोरोना से ठीक होके गया है। अब अपने आप में आप देखिए समाज में कितना बड़ा स्टिग्मा है, डॉक्टर्स भी, जो मेडिकल स्टाफ है वो तो झेल ही रहे हैं, जो ठीक होके जा रहा है वो भी बचा के बता नहीं रहा है। तो ऐसे में डोनर कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँगा कि सैड सिचुएशन है कि जो आजकल जो दुनिया में जो पेशेंट्स को बचा रहे हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, और जो मरीज हैं उन पे जो ऐसा स्टिग्मा क्रिएट किया जा रहा है। अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक जैसे मैं कहूँगा कोरोना सर्वाइवर के बाद कोरोना वॉरियर बनने की, कि वो उनको तो पता है कि वो किस चीज़ से निकले हैं, कैसी बीमारी से निकले हैं। अब ये उनको समझना है कि अब वो बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो अब वो एक हेल्दी डोनर बनके और लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक जो कोरोना का मरीज पूरी तरह रिकवर हो चुका है, उसके 2 बार नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उसके 2 हफ्ते के बाद हम उसको बोलते हैं कि वो फिट होता है डोनेशन करने का। तो एक जो डोनर है वो 400 ml प्लाज्मा या 500 ml प्लाज्मा दे सकता है, जो कि एक्चुअली 2 मरीजों में इस्तेमाल की जा सकती है। तो एक पेशेंट कोरोना का रिकवर होने के 2 हफ्ते के बाद 2 और सीरियस मरीजों की जान बचा सकता है। तो हमें हेल्प ये चाहिए, और आपके जरिए ये हेल्प चाहिए कि ये सोशल मीडिया के जरिए ये हेल्प चाहिए कि जो डोनर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए और वो अपने आप सामने आए और डोनेट करें। ये वॉलंटरी डोनेशन है, जैसे ब्लड डोनेशन होती है, बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, और इससे काफी लोगों की जिंदगी बच सकती है। डेंगू में भी सर प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, तो क्या इसमें भी सेम प्रोसीड्योर अब उपयोग में लाया जाता है, वैसे ही चढ़ाया जाता है प्लाज्मा, या कोई बड़ा भारी डिफिकल्ट सा जो है प्रोसीड्योर है? देखिए, जो डेंगू के मरीजों में चढ़ाया जाता है वो प्लेटलेट्स होते हैं, वो भी एक तरह का ब्लड कंपोनेंट है। यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो येलो पोर्शन ऑफ ब्लड, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें डोनर की स्क्रीनिंग की जाती है, चेक किया जाता है उनको कुछ इन्फेक्शस बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, कोविड का टेस्ट दोबारा किया जाता है। जब ये सब नेगेटिव ही आए तो फिर पेशेंट को हम एक मशीन से अटैच करते हैं, जिसको हम प्लाज्मा सेपरेटर बोलते हैं। 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस है, इसमें ब्लड नहीं निकाला जाता उनका, वो ऑटोमेटिकली मशीन जो है प्लाज्मा को सेपरेट कर देती है और हम सिर्फ वो कंपोनेंट लेते हैं। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेफ है, और ये जिसको दिया जाता है पेशेंट को, उसके लिए भी बिल्कुल सेफ टेक्निक है, सेफ प्रोसीजर है। इसका कोई साइड इफेक्ट जनरली देखा नहीं गया, होंगे भी तो बहुत वाइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर, प्लाज्मा की लाइफ कितने दिनों की होती है? क्या आप उसको स्टोर कर सकते हैं? उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? इसको राइट टेम्परेचर में -30 डिग्रीज में इसको हम प्लाज्मा को 1 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें हम यही है कि डोनर्स जब हमें मिले तो हम उनका प्लाज्मा निकाल के रख लेंगे, और ये पूरे प्रॉपर प्रिकॉशन से इसको रखा जाए तो इसको 1 साल तक हम स्टोर करके राइट टेम्परेचर पे -30 पे रख सकते हैं, और जब भी पेशेंट आए जिसको देना हो उस टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें 1 साल तक अगर प्रॉपर फ्रीज करके रखें तो एंटीबॉडी की मात्रा बिल्कुल कम नहीं होती, और वो उतना ही इफेक्टिव रहता है। एक अंतिम का सवाल है सर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि PGI चंडीगढ़ में माइक्रोबैक्टीरियम W, इसका कुछ उपयोग किया जा रहा है। इस बारे में कुछ जानकारी हो तो आप बता सकते हैं? तो जैसे आपको पता है दुनिया में इस टाइम बहुत चीजों पे ट्रायल चल रहे हैं। तो ये एक नया ट्रायल शुरू किया गया है हिंदुस्तान में 1-2 जगह पे। इसका रोल है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, वो भी एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। तो सेम चीज माइक्रोबैक्टीरियम W का उम्मीद किया जा रहा है कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को पॉजिटिवली प्ले करेगा। अभी जो कोविड में नुकसान होता है मरीजों को, वो अपनी बॉडी का जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है वो जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो जाता है, और वही फिर डैमेज करता है ऑर्गन्स को। तो ये जो उम्मीद की जा रही है कि ये माइक्रोबैक्टीरियम W जो होगा, ये इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करेगा और जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, साइटोकाइंस वगैरह, उनको कंट्रोल कर पाएगा। अब ये आगे देखना है क्या इसके रिजल्ट्स निकलते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको इस थेरेपी में सफलता मिले और डोनर भी सामने आए और आप ढेर सारे मरीजों को ठीक कर सकें। NDTV इंडिया से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।